में साथ देने का काम किया है कि इस साथ से एक राजनीति ने करवट ली है, पूरे प्रदेश की राजनीति ने करवट ली है और यहाँ रुकने नहीं वाली बात। ये जो करवट ली गई है, जो बड़ौदा की गिनती जिस दिन खत्म होगी उस दिन इस खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसकी नींव यहाँ आज इसकी नींव यहाँ पे आप सबकी हाजिरी में आदरणीय डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी ने इस फैसले से उस नींव को रखने का काम किया। मैं क्योंकि आज हुड्डा साहब बोलेंगे, हमारे परिवार के, हम सब के परिवार के मुखिया है, वो सारी बात राजनीतिक, पहले तो ये फैसला था कि मैंने तो बोलना ही नहीं, मगर मेरे को कहा तो मैं दो शब्द जरूर कहूंगा अपनी तरफ से। मैं समझता हूं कि जो चुनाव है, इस चुनाव में हरियाणा का फैसला होना है और यही कारण है, मैं लंबी बात नहीं, मगर यही कारण है जो साजिश षड्यंत्र हो रहे हैं, जो बड़े बड़े साजिश षड्यंत्र हो रहे हैं कि किस तरीके से लोगों की भावनाओं को रोका जाए, किस तरीके से ये जो चंडीगढ़ में अहंकार में डूबी हुई सरकार बैठी हुई है, जिस सरकार ने हरियाणा को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 6 साल हो गए, 6 साल में हरियाणा का सत्यानाश करने में कोई कसर सरकार ने छोड़ी नहीं। हर वर्ग को चोट मारने का काम किया। आज किसान सड़क पे, किसान आपने पीपली में देखा होगा, किसान तो सड़क पे पिट रहा है, उसकी फसल मंडी में पिट रही है। एमएसपी बढ़ाने की बात होती थी, अब एमएसपी बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही है। गरीब आदमी पे सारी जन कल्याणकारी नीतियों को रोककर जो हुड्डा सरकार में चल रही थी, गरीब आदमी पे सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी की चोट, किसान पे चोट, कर्मचारी पे चोट। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर यूपी और बिहार से भी ज्यादा हरियाणा के अंदर। यूपी और बिहार में से लोग यहाँ पे काम करने आते थे, वहां से भी ज्यादा बेरोजगारी का दर हरियाणा में। तो हरियाणा का चाहे नौजवान हो, किसान हो, कर्मचारी हो, छोटा व्यापारी हो, हर वर्ग परेशान। ये फैसला जो ये बड़ौदा देगा, ये फैसला इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यहाँ बड़ौदा से पास होगा। ये रेफरेंडम है और जिस दिन ये अविश्वास प्रस्ताव यहाँ से पास हुआ, वो विश्वास प्रस्ताव बड़ौदा में नहीं डटेगा, वो चंडीगढ़ तक पहुंचेगा और चंडीगढ़ में बदलाव लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। तो इस बात की लड़ाई है और इसीलिए साजिश षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बड़े बड़े साजिश षड्यंत्र। चुनाव में आपने देखा होगा, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब भी हम एक बात कहते थे कि बीजेपी को एक ही डर था, 75 पार कुछ नहीं था, 75 पार 80 पार कुछ नहीं था, बराबर की लड़ाई थी। अगर एक भी लोकसभा सीट जीत जाते, चाहे रोहतक की बात थी, चाहे सोनीपत की बात थी, उसी दिन इनकी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाती। मगर साजिश षड्यंत्र रचे गए, सत्ता का दुरुपयोग किया गया, रोहतक में लोकतंत्र की हत्या की गई और उस जन भावना की आवाज का गला घोटा गया और उसके बाद मीडिया में प्रचार कर दिया 75 पार 80 पार। वो तो लोगों को उस प्रचार में पूरी बात समझ में नहीं आई। उसके बावजूद जो पार्टी 80 सीटों पे आ गई थी 90 में से, वो 40 पे सिमट गई। उनको जब बैसाखियों की जरूरत पड़ी तो जिन लोगों ने कहा था बीजेपी को जन्ना पार पहुंचाएंगे, जेजेपी पार्टी ने कहा था कि नहीं कहा था जन्ना पार, वो मिल गए 75 पार वालों से और उनको बैसाखियां देने का काम किया। उनकी इससे ज्यादा राजनीति में विश्वासघात लोगों के साथ नहीं हो सकता कि वो इस बात की लोग बीजेपी को बाहर करेंगे और जिस दिन गिनती हो जाए उसको सबसे पहले जाके समर्थन देने का काम करो। इस बात का आज बड़ौदा का जनादेश इस बात का भी फैसला करेगा कि वो जो फैसला लिया था वो फैसला गलत था कि सही था। ये फैसला भी बड़ौदा के अंदर होना है। तो इस चुनाव में इसीलिए बहुत ताकतें लगी, साजिश और षड्यंत्र करने पूरी सरकार लगी है। मैंने तो देखा है किस तरीके से सारी षड्यंत्र इन्होंने की। लोकसभा चुनाव में हर तरीके से धन बल, सत्ता बल, हर चीज का प्रयोग करेंगे चुनाव में जन भावना को रोकने के लिए। तो मैं जो हर चीज का प्रयोग करेंगे, मगर हम सबको समझदारी के साथ और उसमें
एक इलाके की भावना को देखते हुए, अपने इलाके के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए चंडीगढ़ में दोबारा अपना आदमी बैठे, इस बात की भावना को समझते हुए डॉक्टर साहब ने एक ऐसा निर्णय लिया। धर्म संकट आते, मगर उस धर्म संकट में धर्म का साथ देना, ऐसे समय में साथ देना, आज पूरे हरियाणा की नजर थी आप पे, ऐसा साथ दिया। तो मैं अपनी तरफ से तो इस बात को निभाऊंगा ही। हुड्डा साहब सारी बात कहेंगे, मैं जो है वो सारी बात कहेंगे, मैं तो अपनी तरफ से इसका भार मानूंगा ही, इस बात को निभाऊंगा ही। मैं समझता हूं कि ये इलाका भी, डॉक्टर साहब, ये पूरा हमारा इलाका, बड़ौदा हल्का नहीं, पूरा इलाका और हरियाणा आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखेगा। ये जो नया संघर्ष शुरू होगा, ये जो नया संघर्ष शुरू होगा, हम उसके लिए आपका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। और मेरे से जो मेरी जिम्मेदारी लगेगी, जितना मान सम्मान मेरे से हो सकेगा, निजी तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी, जो मान सम्मान मेरे से हो सकेगा। आपको पता है डॉक्टर साहब, आपने बैठ के देखा मेरे को, जो मान सम्मान मेरे से हो सकेगा, मैं उसमें पीछे नहीं रहूंगा। ये मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूं। और एक बार फिर जो आपने फैसला लिया, उस फैसले के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।